जयपुर के हरचंद्रपुरा गांव में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। सोच जाने की बोतल को लेकर हुए विवाद में की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर की चंदबाजी थाना पुलिस को हरचंद्रपुरा गांव में हुए राकेश जाट के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई और पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आज शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार मृतक राकेश जाट और आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर के बीच सोच जाने के दौरान इस्तेमाल होने वाली बोतल को लेकर विवाद हो गया था। मामूली कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने राकेश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने राकेश के शव को नदी किनारे ले जाकर गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबाकर छिपा दिया ताकि किसी की वारदात की भनक न लगे। मामले की गंभीरता देखते हुए चंदबाजी थाना पुलिस ने गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी हीरालाल सैनी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का गुत्थी सुलझाने की सफलता हासिल की है। देखिए, 6 तारीख की ये घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरचंदपुरा जो गांव है वहाँ पे एक लाश गड़ी हुई दबी हुई पड़ी हुई है ज़मीन में। इस पर हमारे एसएचओ साहब, सीओ साहब, एडिशनल साहब वहाँ पे मौके पर पहुँचे थे और मिट्टी हटा के जब उसमें हमने देखा तो वो जो बॉडी थी वो राकेश जाट निवासी हरचंदपुरा की थी। प्रथम दृष्टया शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे। उस आधार पर हमने उनकी रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसमें अनुसंधान चालू किया, क्योंकि मामला ब्लाइंड मर्डर का था, बड़ा गंभीर था। शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे, चेहरे पे, गले पर, वहाँ पे। और इसको चैलेंज के रूप में हमने इसको लिया है। अलग अलग हमने टीमें गठित की और टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए कल इसका रात्रि को हमने एक संदिग्ध जो था, हमें इनपुट जो मिला था उसके आधार पर हमने चंद्रशेखर प्रजापति है जो कि हरचंदपुरा का ही है, वहीं का निवासी है, उसको दस्तयाब करके जब हमने गहनता से पूछताछ की तो ये इस मर्डर का खुलासा हुआ है। इसका जो प्रारंभिक जो इनिशियल जो जिस तरह की बात आई थी, ये जो चंद्रशेखर और शेखर है ये वहीं पे बीएसएफ पर उसमें कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये अपने वहाँ पे रोज दौड़ के लिए जाता था और उधर ही उसका खेत था। शाम के समय सोच जाने के समय इनको जो सोच जाते हैं वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है और वहीं पे एक बोतल पड़ी थी इसकी, जो मृतक थी राकेश की, उसको एक्यूज्ड ने जो चंद्रशेखर है इसने पानी ले भर के जब सोच जाने लगा तो इसको राकेश ने टोका कि आपने मेरी बोतल कैसे ली। इस बोतल के कारण ही इन दोनों की आपस में बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने पर राकेश जो मृतक था उसने इसके बियर की बोतल की पीछे से मारी तो इसके पीछे चोट लगी। इसी को लेकर इसको आपस में गुस्सा आया और इसने जैसे ही राकेश बोतल लेके सोच के लिए जाने लगा तो पीछे से अचानक उसका गला पकड़ के हाथ से और नीचे पटक दिया और इसके पास एक छोटा चाकू था, उससे ताबड़तोड़ शरीर और गले पर इसने हमला करके उसकी मृत्यु कारित की है। मृत्यु कारित करने के बाद में इस बॉडी को थोड़ी घसीट के 50 फीट जो वहाँ पे जो कूचे वगैरह जो नदी में है वहाँ पे डाल दिया। फिर वापस ये घर आता है। घर आने के बाद में वापस मौका पाकर वहाँ पे गया और जो जहाँ पे इसको इसने गाड़ा था वहाँ तक इसको घसीट के लेके गया। फावड़ा भी साथ में अपने वहाँ से लेके आया था और गाड़ने के बाद में सुबह जल्दी करीबन 3 बजे वापस गाड़ के बॉडी को और वापस घर आके सो गया। जो ब्लड जो कपड़े हुए थे उनको भी इसने वहाँ पे धोए थे और उसके बाद में एक इसकी प्रेमिका थी जो आंधी से थी इन्हीं के समाज की, उसको लेकर वहाँ पे फरार हो गया था। पुलिस को शुरू में भी काफ़ी संदिग्ध लगातार कई एंगल पर अलग अलग से काम हमने इस पर काम किया था और हमारी टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी और टेक्निकल आधार पर लास्ट में जाके ये वारदात का खुलासा।